Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with yet another session on India 1 2022 मैथमेटिक्स पेपर सेट ए पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये है हमारा 71 क्वेश्चन जो कि बेस्ड है डेरिवेटिव पे। देखो ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका था बट वहां पे हमें पूछा गया था इंटीग्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देके इंटीग्रेशन पूछा था। अभी यहाँ पे बंदा बोल रहा डेरिवेटिव। आसान सा सवाल है ये। ठीक है, हमें y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 देके रखा है और x की वैल्यू क्या है -4 से लेके -3 तक के रेंज में है। तो हमें तो इससे ही मतलब है इधर रेंज से, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लेता, इंटीजर वैल्यू लेता। अभी -4 से लेके -3 में आप x को क्या पुट करोगे, x प्लस 1 को आपको लेना है बट x को आपको पुट करना है। तो आप पहले तो ये देख लो, बॉक्स ऑफ x प्लस 1 तो बॉक्स ऑफ x प्लस 1 होता। तो जब आप ये रेंज की बात कर रहे हो, ये रेंज में क्या होता है, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, लोवेस्ट इंटीजर -4 रहेगा। तो ये -4 प्लस 1 ये क्या आता, -3। क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है? अभी बंदा क्या बोल रहा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट कुछ भी रहने दो बट डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू निकालने जाओ, बिंग इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन dy बाई dx, तो इसका जीरो होना है वॉट एवर लेट इट गिव, राइट। सो व्हाट्स आंसर, ऑप्शन डी इटसेल्फ। क्लियर है बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें हमें यहाँ पे dy बाई dx दिया है 72 क्वेश्चन में ln 5 इंटू वाई करके और बोला गया y एट 0 इक्वल्स टू ln 5, देन व्हाट इज y एट 1 इक्वल टू। सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको दे के रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको y की सॉल्यूशन मिलेगी और y एट 1 निकालना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये dy अपॉन dx इक्वल टू ln 5 इंटू वाई है। वेरिएबल्स को सेपरेट करो, 1 अपॉन वाई dy इज इक्वल टू ln 5 dx। इंटीग्रेशन करो बोथ द साइड, क्या मिलेगा, ln ऑफ y इक्वल्स टू ln 5 कांस्टेंट है ना, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है सॉरी x प्लस c, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे c निकालने के लिए उन लोगों ने इनिशियल कंडीशन दे के रखी है कि अगर x को 0 मानते हो तो y कितना है, ln 5। तो ln ऑफ ln 5 इज इक्वल्स टू ln 5 इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या हो जा रही है, ln ऑफ ln 5, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें c मिल गया, तो हम फिर से लिखेंगे ln y इज इक्वल्स टू x इंटू ln 5 प्लस ln ऑफ ln 5। हमें क्या निकालना है, y एट x इक्वल टू 1। तो ln ऑफ y इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 पुट की, तो ln 5 प्लस ln ऑफ ln 5। यहाँ पे log ले लो, प्रॉपर्टी log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ ab। तो 5 इंटू ln 5 आएगा, है ना, 5 इंटू ln 5 आएगा और दोनों साइड में क्या कट रहा, log कट रहा। आपको y इक्वल टू क्या मिल रहा, 5 इंटू ln 5। तो 5 इंटू ln 5 क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 73 की। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 73 नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। बताया गया तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट्स डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या। सेकंड, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। थर्ड, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है। ये जो फंक्शन है 10 to the power x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर 10 to the power x इज डिफाइंड प्रॉपर्ली। तो ये फंक्शन का डोमेन तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल है, जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। तो पहला तो सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा कॉन्टिन्यूस। आपको पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है ऑन इट्स डोमेन। इसका जो डोमेन है r, इसके ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 1 है, अनडिफाइंड की बात ही नहीं आती। द फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर ऑन इट्स डोमेन, सो इट इज डिफरेंशिएबल as well as it is continuous। तो थर्ड पॉइंट तो ऐसे ही ट्रू है, not only at x equal to 0, on all the other points on its domain the function is differentiable। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। ये सिंपल सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ाया है। देयर आर द लेक्चर्स आई हैव गिवन यू इन एनडीए 1 2022 क्लासेस, मैथ्स क्लासेस का प्लेलिस्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हो। फंक्शन के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो आपको ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फंक्शन का डोमेन, पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन, उसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट द डोमेन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर।
तो बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सिंपल सा लिमिट डिटरमाइन करना है हमें। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x क्यूब इंटू कोसिकेंट। कोसिकेंट का स्क्वायर बोल रहा, कोसिकेंट स्क्वायर इज सेम एज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ना। आप होल दी स्क्वायर लगाओ या तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लगाओ, बात तो वही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर को अपॉन में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है ये तो लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। कैसे इमेजिन कर पाओगे, कैसे इमेजिन कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं? ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा, x अपॉन साइन एक्स का डी स्क्वायर, है कि नहीं। लिमिट ऑफ दिस x अपॉन साइन एक्स इज 1, 1 का स्क्वायर तो 1 है, ये तो यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 1 तो 0 ही होना है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन एट x टेंड्स टू 1 इक्वल टू। एल हॉपिटल रूल लगा दो, फटक से हो जाएगा क्योंकि 0 बाई 0 फंक्शन है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 0 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर हाफ, न्यूमरेटर में आएगा ना, अपॉन 2 है। चलो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या आ जाएगी x की वैल्यू। अच्छा ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी ये डिनोमिनेटर में है ना 2, तो इंटू 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचेगा हमारा। तो ये 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 की पावर हाफ, तो ये तो 6 ही है भाई, है ना। आंसर सी, ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 76, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। बोला गया है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो क्या है उसका इंटरवल। वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आपको पता है फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको चाहिए रहता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है, बिकॉज हमें लेना है डिक्रीजिंग, तो उसका इंटरवल फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स निकालो, एक्स क्यूब अपॉन 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, 3 कट गया, माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 2 का डेरिवेटिव, 2 कटेगा यहाँ पे, कितना आएगा 7x प्लस 6x का डेरिवेटिव 6 लेस देन 0। ये स्प्लिटिंग मेथड से कर लो, है कि नहीं। तो x कॉमन लिए x माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिए x माइनस 6, तो इंटरवल क्या मिल रहा है, x माइनस 6 एंड x माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन को लगा लो यहाँ पे, ये है हमारा 1, ये है हमारा 6। ठीक है, वेविकर मेथड क्या बोलता है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या है निगेटिव चाहिए, निगेटिव आता है यहाँ पे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल आएगा, x शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,6, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 77 की। इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वैनिशेस एट x इक्वल टू 2, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, वैनिशेस मतलब 0 हो जाता है। एफ डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2 बोल रहा बंदा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस 18। अभी एफ डैश x इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो ना। ये m अपॉन x की डेरिवेटिव कितनी होती है, माइनस m अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ के रखा ना 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, प्लस 2n इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको सॉल्व कर लो। एट x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है ना आपको, माइनस m अपॉन 4 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस m प्लस 8n इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये m इज इक्वल्स टू 8n आ रहा, m इज इक्वल्स टू 8n आ रहा, तो हमें m प्लस 8n की वैल्यू बंदा पूछ रहा, तो ये 8n प्लस 8n ये कितना आएगा, 8 प्लस 8 16n आएगा, बट n इज अननोन, तो वी कैनॉट डिटरमाइन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम बता ही नहीं सकते बिकॉज n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 78, व्हाट इज द एरिया इंक्लूडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x क्यूब। सबसे पहले जब दो कर्व्स आते हैं, ये दो कर्व्स के इक्वेशन को सॉल्व कर लो ताकि आप देख पाए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यू कैन से व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स क्यूब को सॉल्व करो, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 दैट इज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू प्लस और माइनस 1, है ना। तो समझ में आ गया कि पॉइंट 0,0, x अगर 1 है तो y 1, x अगर माइनस 1 है तो y माइनस 1, बिकॉज y इक्वल टू x। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो आसानी से। देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं। एट x इक्वल टू 0 y 0 रहेगा, बट एट x इक्वल टू 1 y 1 रहेगा। एट x इक्वल टू 2 y क्या रहेगा, बड़ा सा 8 रहेगा, है कि नहीं। एट x इक्वल टू 2 y क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ। हम सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो सिर्फ मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा ड्रॉ किया है।
फिर हमारे पास है y इक्वल टू एक्स की लाइन। अब ये y इक्वल टू एक्स की जो लाइन है ये पास होगी x इक्वल टू 1 में, ठीक है। तो ये इतना सा जो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये जो शेडेड रीजन है इसके एरिया हमें निकालनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये समझ में आ रहा है ना, ये छोटा सा आएगा इधर, जो एरिया हमें इस तरह का सेगमेंट आएगा, ठीक है, जिसकी एरिया हमें ढूंढनी है। तो अभी आप कैसे कर सकते हो ये, आप x के लिमिट्स क्या ले सकते हो, 0 to 1 x वेरी हो रहा है ना, 0 to 1 वेरी हो रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y कैसे वेरी हो रहा, कर्व, लेफ्ट कर्व हमारा सॉरी जो डाउन कर्व है ये क्या है, एक्स क्यूब है, और अप कर्व क्या है, हमारा लाइन है ना। तो अप माइनस डाउन लेते ना हम, एक्स माइनस एक्स क्यूब लेते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया क्या आएगी, एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रल इंटीग्रल y इक्वल इंटीग्रल x के लिमिट्स ले रहे हैं ना हम लोग, x 0 से 1 तक वेरी हो रहा है, और y इक्वल टू y1 माइनस y2 हम लिखेंगे ना, यहाँ पे दो कर्व्स है, तो 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, dx। तो इसका निकाल लो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 to 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 माइनस 1/4 क्या आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें दे के रखा है x इंटू वाई इक्वल टू 4225, दैट इज 4225, वेर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमें x प्लस वाई का मिनिमम ढूंढना है, मतलब हमें x प्लस वाई को फंक्शन बनाना है। तो हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 4225 है ना, तो y इक्वल टू 4225 अपॉन x हो गया, तो x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस 4225 अपॉन एक्स, इसको हम बोलेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसका हमें मिनिमम ढूंढना है। तो हमारा फंक्शन मिल गया, तो एफ डैश एक्स बना लो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 माइनस 4225 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम 0 लेके सॉल्व करेंगे, तो 1 इक्वल टू 4225 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या देगा बताओ तो जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4225, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 65, ये 65 का स्क्वायर है, 6 7 का, आपको शॉर्ट ट्रिक पता है ना, ये जब भी 1 प्लस 5 आता है ना, आपको कैसा रहता है पता है, देखो हमारे पास अभी 25 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ये 2 को इंटू 3 करेंगे 6, फिर 5 का स्क्वायर लगाएंगे 25। सिमिलरली 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 इंटू 7 करेंगे 42, 5 का स्क्वायर लगाएंगे 25। तो इसके हिसाब से ये मैंने ये देखा कि ये 6 7 का है, तो मैंने गेस किया कि 65 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 65 हमें मिला, x इक्वल टू 65 मिला, हमें y इक्वल टू चाहिए, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4225 अपॉन 65, 65 का स्क्वायर ही तो है ये, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाएगी, क्या है x प्लस वाई, 65 प्लस 65 क्या आएगी 130, दैट इज ऑप्शन ए। Let's see the question number 80 now. What does the equation, the differential equation represent? Differential equation को solve करना है और पता करना है कि इसका solution set क्या है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, पहले तो 2y को राइट साइड में भेज दो, और y को y के पास dy के पास लेके आओ, x को dx के पास भेज दो, यहाँ पे 2 है, अपॉन में x आएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो ln y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln x प्लस c की जगह पे ln c लिखो, जब दोनों साइड ln आ रहा है तो, है ना। तो ये हमें क्या दे रहा, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस ln c, जो कि हमें दे रहा ln ऑफ x स्क्वायर इंटू c। अभी दोनों साइड से लॉग कटेगा, इसीलिए मैंने ln c लिया c की जगह पे, c इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये तो y, ये तो हमारा y इज इक्वल टू 4a y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, पैराबोला है ना, क्या है पैराबोला, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए स्टे ट्यून विथ मी ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।